आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो शुरू करने से पहले हम लोग मंगलाचरण प्रेयर्स करेंगे। मेरे साथ साथ दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा सौभाग्य है मुझे आप सभी के बीच में आज भगवान की कथा करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी से पहले आएगी बलराम पूर्णिमा, भगवान बलराम का प्राकट्य दिवस। जन्माष्टमी के बाद में आएगी, जन्माष्टमी के नेक्स्ट दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य उत्सव, आविर्भाव दिवस। उसके बाद रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पता चले सेटिंग बहुत बढ़िया है लेकिन रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया। उसके बाद राधा अष्टमी आएगी, 31 अगस्त को राधा अष्टमी है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण तिथियां इस महीने में आ रही हैं। वो प्रभु मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, इसलिए वो मुंह नहीं दिखा रहा है। ये जप अप नहीं हो रहा क्या? 16 माला नहीं हो रही है, फिर क्यों मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं? जिनकी 16 माला नहीं हो रही उनको मुंह छुपाना चाहिए। किन किन की नहीं हो रही 16 माला? नहीं हो रही है तो आप सबको मास्क दो जरा, एक एक। तो एक बहुत बेसिक सी चर्चा करूंगा मैं। हो सकता है कि इस विषय पे मैंने कई क्लासेस में कई जगह पर, आप लोग के प्लेटफॉर्म पे नहीं लेकिन कई और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई बार चर्चा करी है। इसलिए कभी कभी जो यूट्यूब से कनेक्टेड होते हैं तो उनको लगता है प्रभु जी बार बार वही चीज़ रिपीट करते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि प्रभु जी अलग अलग ऑडियंस के बीच में बोलते हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से बैक टू बेसिक्स, है ना। हाँ, हमारी वैष्णव थियोलॉजी, थियोलॉजी वर्ड समझते हैं? थियोलॉजी शब्द सुना है? थियोलॉजी, अच्छा। फिलॉसफी, रिलीजियस फिलॉसफी को थियोलॉजी कहते हैं सरल शब्दों में। अच्छा, फिलॉसफी क्या होता है? दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी को दर्शन क्यों कहते हैं? आगे आ जाओ निरंजन, सब लोग आगे आ जाओ, आगे आने से अच्छा रहेगा। पीछे जितना आगे आएंगे, आदित्य तुम लोग आगे आ जाओ, ये प्रभु आप लोग आगे आ जाइए तो अच्छा है। जितना आगे आएंगे तो उतना कनेक्ट कर पाएंगे। इधर पे भी, इस तरफ भी आ सकते। फिलोसॉफी वर्ड बना है, फिलो सुना है? फिलिया, फिलिया, फिलिया शब्द सुना है? दो शब्द होते हैं, एक होता है फोबिया, एक होता है फिलिया। फोबिया माने फियर, उसका ऑपोजिट होता है फिलिया, मतलब लव। और सोफिया मतलब नॉलेज, ज्ञान के प्रति प्रेम। इससे शब्द बना है फिलोसॉफी, जिसको हम लोग हमारी भाषा में कहते हैं दर्शन। दर्शन मतलब क्या होता है? दर्शन, दर्शन मतलब, सरल सरल कर दें शब्द को, दर्शन मतलब देखना। तो देखने के दो तरीके होते हैं, एक होते हैं चर्म चक्षु से देखना, चमड़े की बनी हुई आंखों से देखना, और ज्ञान चक्षु से देखना। जो चर्म चक्षु से दिखाई देता है वो कई बार ऐसा हमारा अनुभव है कि वो सही नहीं होता है, इसलिए ज्ञान चक्षु लगते हैं। सूर्य को देखते हैं इतना छोटा सा दिखाई देता है, चर्म चक्षु से इतना छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्ञान चक्षु से क्योंकि हमने ज्ञान अर्जित किया है, हम जानते हैं कि इतना छोटा नहीं है ना। कई प्रकार के चक्षु बताए गए हैं, चर्म चक्षु, चमड़े की आंखें, ज्ञान चक्षु, शास्त्र चक्षु,
शास्त्र चक्षु मतलब शास्त्रों के, शास्त्र हमें दृष्टि प्रदान करते हैं किसी वस्तु को देखने की। तो फिलॉसफी मतलब दर्शन, दर्शन मतलब हम ज्ञान चक्षुओं से चीजों का अनुभव करते हैं, देखते हैं। यानी सामने जो दिखाई दे रहा है उस पे ना यकीन करते हुए, चर्म चक्षु से जो दिखाई दे रहा है उस पे ना यकीन करते हुए हम एनालिसिस करते, ज्ञान चक्षु से कहते हैं फिलॉसफी। और थियोलॉजी अर्थात जो फिलॉसफी रिलीजन से डील करती है, या जो फिलॉसफी मेटाफिजिकल साइंस, एक होता है मेटाफिजिकल, शब्द सुना है? फिजिकल मतलब, फिजिकल मतलब यह है फिजिकल रियलिटी। अगेन, जिस रियलिटी को हम अपनी इंद्रियों से समझ सकते हैं, तो कहते हैं फिजिकल रियलिटी। और जो हमारी इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों के पहुंच से परे जो ज्ञान है उसको कहते हैं मेटाफिजिकल। फिजिकल मतलब जिसको हम इंद्रियों से परसीव कर सकते हैं। कितनी इंद्रियां हैं हमारी? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियों से हम, जैसे आंखों से हम रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, कानों से हम शब्द का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीवा से हम स्वाद का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसको कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। तो फिजिकल वर्ल्ड मतलब जहां पे हम अपने इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, इसको कहते हैं फिजिकल रियलिटी। मेटाफिजिकल रियलिटी मतलब जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है, उसको कहते हैं मेटाफिजिकल रियलिटी। इसके साथ क्या होगा? हम दे देंगे आपको रिकॉर्डिंग, परेशान मत होइए। नहीं दिए थे क्या? अरे मांगा नहीं किसी ने। एक्चुअली क्लास को है ना, क्लास से पहले रिकॉर्ड करना चाहिए। वो व्यक्ति आएगा फिर मोबाइल देगा फिर रिकॉर्ड होगा, तो मैं दे दूंगा, परेशान मत हो। ये आधी मेन चीज जिस्ट छूट जाएगा। तो समझ आ रहा है? तो मेटाफिजिकल रियलिटी मतलब जो जगत हमारे भौतिक अनुभव से परे है, हमारे इंद्रियों के अनुभव से परे है, उसका संबंधित जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं थियोलॉजी। इतना समझ आ गया? शब्द समझ आ गए? इंद्रियों से परे ज्ञान का अर्थ मैं और थोड़ा सा बारीक शब्दों में समझाता हूं। इसके लिए शास्त्रों में शब्द यूज किया गया जैसे अतेंद्रिय, इंद्रियों से परे। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। क्या नाम है? अधोक्षज। इस शब्द का अर्थ समझिए, मैं लिख के दिखा देता हूं ताकि आप लोग क्लैरिटी रहे। अधोक्षज कई जगह शब्द यूज हुआ है। चाइना जाने के लिए वीजा बना रखा आज मैं। हम लोग एक नया स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को चाइनीज टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो उसके लिए वीडियो में देख के पता नहीं चल रहा है, तो चाइना जाके पकड़ना पड़ेगा। यतो भक्तिर अधोक्ष, यतो भक्तिर अधोक्ष, ये श्लोक मिल जाए तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे इस शब्द, इस श्लोक में भगवान का नाम अधोक्षज प्रयोग हुआ है। मेरे साथ से बोलिए, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। आप लोग की सोशल मीडिया टीम कौन है? कौन है? तो सोशल मीडिया टीम को क्या करना चाहिए, जब श्लोक का उच्चारण हो रहा है तो उसकी वीडियो बनानी चाहिए, फिर उसको छोड़ना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग संस्कृत में बातें करते हैं। आ जाओ, बनाओ वीडियो। अब आप लोग काफी उत्साह के साथ में इस श्लोक को दोहराइएगा ताकि ये लोग सोशल मीडिया पे अपलोड कर सके। आ जाओ, आ जाओ।
मतलब देख के मतलब हिसाब बना लेना। रेडी? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो यहाँ पे शब्द प्रयोग हुआ है अधोक्षजे। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। शब्द कैसे बना? देखिए संस्कृत कितनी मतलब रिच भाषा है। रिच समझते हैं? धनी भाषा है। जैसे हम लोग संस्कृत में कुछ उच्चारण मतलब फोनेटिक अरेंजमेंट कहते हैं। फोनेटिक अरेंजमेंट आप लोग क्या है पढ़ाई किया? फोनेटिक्स पढ़ाते कॉलेज में। फोनेटिक्स मतलब फोनेटिक अरेंजमेंट। जैसे क, ख, ग, घ, सारी आवाज यहां से निकल रही है। च, छ, ज, झ, ये जीव और च ये टकरा रहा है। दांत और जीभ त, थ, द, ध, न। होंठ टकरा रहे हैं। प, फ, ब, भ, म। अब देख रहे हैं इसको कहते हैं फोनेटिक अरेंजमेंट। इंग्लिश में कोई अरेंजमेंट नहीं है। ए, बी, सी, डी, कोई अरेंजमेंट नहीं है ना। इंग्लिश में मात्र 26 अल्फाबेट है, मात्र। समझ रहे हैं? और देखिए बीयूटी कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बट। तो पीयूटी को कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए? पट। लेकिन कैसे प्रोनाउंस करते हैं? पुट। अब समझ रहे हैं? तो इंग्लिश का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए इसको मलेच भाषा कहते हैं। मछली खाने वालों की भाषा। मतलब पुराने जमाने में महाभारत में एक वर्णन आता है, जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को आदेश दिया कि महल छोटा पड़ गया है, आप लोग भी है हमारे, आप लोग 5 हैं, हमारे 100 लड़के हैं, तो थोड़ा घर छोटा पड़ रहा है, तो हम लोगों ने आपके लिए एक स्पेशल महल बनवाया है। कौन सा महल बनवाया है? लाक्षागृह। प्लान क्या था धृतराष्ट्र का? कि ये लोग वहां जाएंगे और इनको किसी दिन जला करके भस्म कर दिया जाएगा। तो पांडवों ने स्वीकार कर लिया कि हमारे ताऊजी ने हमारे लिए स्पेशल विशेष महल बनवाया है। तो विदुर ने उनको संकेत किया। संकेत में क्या कहा? संकेत में कहा कि जब जंगल में आग लगती है तो चूहा कहां जाता है? कहां जाता है? बिल में घुस जाता है। कोड में क्वेश्चन हुआ, कोड में आंसर हुआ। तो महाभारत में लिखा गया है कि मलेच्छ भाषा में विदुर ने युधिष्ठिर को समझाया, और वो भाषा कोई समझ नहीं पाया। कौन सी भाषा में समझाया? मलेच्छ भाषा में। तो हमारा अनुमान है कि वो मलेच्छ भाषा कौन सी रही होगी? इंग्लिश में समझाया होगा। और बाकी लोग ने ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश क्लास नहीं गए होंगे, तो समझ नहीं पाए होंगे। तो तो इंग्लिश एक्चुअली बहुत गरीब भाषा है। जैसे और दूसरी बात क्या है, केवल भाषा से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन करना, केवल भाषा के नियम को जान करके आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं संस्कृत जानता हूं, इसलिए मैं वेदों का ट्रांसलेशन कर सकता हूं, जैसे कि मैक्स मुलर आदि ने किया है। भारत में बहुत लोगों ने ट्रांसलेशन किया है। उनका ट्रांसलेशन क्यों स्वीकार्य नहीं है? क्योंकि सिंपली द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज डजंट गारंटी द राइट ट्रांसलेशन। कैसे? मैं एग्जांपल आपको देता हूं। 2 एग्जांपल से आप लोग समझ जाएंगे। बचपन में मेरे कजिन के घर पे, हमारे मामा जी के लड़के के घर पे डिक्शनरी का सेट था। मैंने जीवन में पहली बार देखा, अच्छा डिक्शनरी भी अलग अलग प्रकार की होती है। हमने सोचा डिक्शनरी मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मतलब एक ही समझते थे। उसके घर पे मैंने पहली बार देखा, नहीं ऑक्सफोर्ड मतलब वो लैंग्वेज की डिक्शनरी अलग है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी की डिक्शनरी अलग है, इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी की डिक्शनरी अलग है, सोशल टर्मिनोलॉजी की डिक्शनरी अलग, ऐसे करके डिक्शनरी का सेट था उसके पास।
मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि अच्छा डिक्शनरी भी अलग अलग प्रकार की होती है। इसका अर्थ क्या है कि एक ही शब्द इकोनॉमिक्स में अलग तरह से प्रयोग होगा, लैंग्वेज में अलग तरीके से प्रयोग होगा, सोशल लाइफ में अलग तरीके से प्रयोग होगा। तो एक शब्द कई प्रकार से अलग अलग स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। कोई व्यक्ति अगर बोलता है क्योंकि मुझे संस्कृत का ज्ञान है इसलिए मैं वेदों का ट्रांसलेशन कर सकता हूं, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कल्चर से संबंधित है। जैसे प्रसाद, प्रसाद समझते हैं? भारत में आप प्रसाद जानते हैं। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? भगवान के सामने रखा जाता है, तुलसी पत्र रखा जाता है, घंटी बजाई जाती है, भोग बन गया प्रसाद। समझते हैं? विदेश में ये प्रसाद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब प्रसाद को अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप क्या शब्द देंगे? तो प्रभुपाद जी को बड़ी समस्या रही होगी। आप समझिए, प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन दिया? रेमिनेंट्स। अच्छा, रेमिनेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? झूठन। तो प्रभुपाद जी को लिखना ट्रांसेंडेंटल रेमिनेंट, मतलब ये आध्यात्मिक रूप से झूठा है, क्योंकि उनके कल्चर में शब्द ही नहीं है। अच्छा, मेरा कई बार अनुभव रहा है, जैसे चरणामृत, इसका अंग्रेजी करिए फीट नेक्टर। अंग्रेजी नहीं है इसकी। क्यों नहीं है? क्योंकि विदेशों में चरणामृत का कल्चर नहीं है। तो अगर वे लोग चरणामृत का ट्रांसलेशन करेंगे तो बेचारे क्या ट्रांसलेशन? भाई भाषा का ज्ञान, भाषा के ज्ञान से ट्रांसलेशन होता है, तो चरणामृत का ट्रांसलेशन क्या होगा? चरण और अमृत। चरण मतलब फीट, अमृत मतलब नेक्टर। क्या समझेगा व्यक्ति? और प्रसाद का तो ट्रांसलेशन ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा के ऊपर कृपा करिए, दया करिए। नहीं तो अंग्रेजी भाषा में शास्त्रों को ट्रांसलेट करना, और कितनी महत्वपूर्ण बात है, अगर प्रभुपाद जी अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन ना करते तो विश्व की किसी भाषा में ट्रांसलेशन ना हो पाता। क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक चैनल खोल दिया, एक हाईवे खोल दिया। उन्होंने नेशनल हाईवे खोल दिया तो उससे स्टेट हाईवे निकल आई, उससे छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटी की रोड निकल आई। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिया, इसलिए आज दुनिया के सभी भाषाओं में हमारे पास शास्त्र उपलब्ध हैं। बहुत कई बार प्रभुपाद जी को उनके शिष्य लेटर लिखते थे जो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहे थे। बोलते थे प्रभुपाद जी हम जापानी भाषा में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हम रशियन भाषा में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ये चीज है ही नहीं जापान में। जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया, प्रसाद है ही नहीं जापान में, चरणामृत है ही नहीं जापान में, क्या ट्रांसलेशन करें इसका? तो कैसे तो समझा बुझा करके, जैसे देवता और भगवान, इसमें इंग्लिश में दो वर्ड यूज होते हैं, जीओडी गॉड, कैपिटल जीओडी और स्मॉल जीओडी। अभी तक भी ऐसे ही हम लोग समझते हैं। कैपिटल जीओडी मतलब, तो धारणा की थी कैपिटल जीओडी मतलब वो परम पिता परमेश्वर जो निराकार सत्ता, कुछ कोई शक्ति। और स्मॉल जीओडी मतलब द डीटी, कृष्णा, रामा, विष्णु, हनुमान, सबके लिए क्या यूज होता है? स्मॉल जीओडी। प्रभुपाद जी ने कहा ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा ये जो कैपिटल जीओडी गॉड है, इससे क्या बोध निकल रहा है कि ईश्वर कोई निराकार सत्ता, कोई इम्पर्सनल। बोले इसको माइनस करो, पहले लिखो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। सबसे पहले तो ये सुप्रीम है, फिर ये पर्सनैलिटी है, एक व्यक्ति है। और देवताओं के लिए यूज करो स्मॉल जीओडी करोगे तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि गॉड गॉड एक जैसा लगता है। प्रभुपाद ने उसमें लगा दिया शब्द डेमी गॉड। ये प्रभुपाद जी के द्वारा सृष्ट शब्द है। डेमी गॉड जैसी कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अभी मजबूरी है, करे क्या? मतलब ये पूरी पूरी सत्ता, गॉड शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, ईश्वर। डेमी गॉड मतलब छोटा ईश्वर।
अच्छा, सेमी ईश्वर भी तो कर सकते थे ना, सेमी गॉड भी कर सकते थे ना, सेमी गॉड भी कर सकते थे ना। सेमी गॉड प्रभुपाद जी ने नहीं किया, डेमी गॉड किया है। क्योंकि सेमी गॉड का अर्थ होता है कि भाई दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बना लेते हैं, तो दो सेमी गॉड मिलकर के एक गॉड बना सकते, भविष्य में बना सकते, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो प्रभुपाद जी का सेमी गॉड नहीं करेंगे, अपन डेमी गॉड करेंगे। शब्द प्रभुपाद जी ने इजाद किया है। 33 करोड़ सेमी गॉड भी मिलकर के एक गॉड नहीं बना सकते। इसलिए प्रभुपाद ने इसको क्या शब्द दिया है? डेमी गॉड। प्रकृति के 3 गुण, तो इसका क्या शब्द देंगे? गुण शब्द का अर्थ क्या होता है? क्वालिटी। गुण शब्द का एक और अर्थ होता है रस्सी। ऐसी रस्सी जो दिखती नहीं, ऐसी रस्सी जो दिखती नहीं है पर बांधती है। अगर बोलते 3 रोप्स ऑफ मेटेरियल नेचर, तो रोप्स दिखाई देती है। 3 चेन्स ऑफ मेटेरियल नेचर, तो वो दिखाई देती है, चेन दिखाई देती है। पर मोड शब्द लिखा, मोड कैसे काम करता है? ऑक्स मोड, केबल मोड, ब्लूटूथ मोड। अब मोड चेंज करिए, वो अलग स्पीकर अलग आवाज करेगा। तमोगुण मोड, रजोगुण मोड, सत्वगुण मोड। मोड चेंज करिए आप। अब समझ रहे प्रभुपाद जी मोड शब्द लिखा, मोड क्यों लिखा और रोप क्यों नहीं लिखा और चेन क्यों नहीं लिखा? इसलिए। और गुण शब्द का अर्थ ही होता है इनविजिबल रस्सी। चैतन्य चैतामृत का एक श्लोक है कि कृपा रूपी रस्सी डाल करके चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गृहस्थी रूपी अंधकूप से बचा लिया। रघुनाथ दास गोस्वामी घर गृहस्थी वाले अंधकूप में गिर गए थे। तुम भी गिरना चाह रहे हो ना? मुझे पता है तुम गिरना चाह रहे हो बेटा, तुम गिरोगे, मुझे लग रहा है। तो घर गृहस्थी रूपी अंधे कुएं में रघुनाथ दास गोस्वामी गिर गए थे। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा गुणेर या कुगृहांध कुपत, कृपा रूपी रस्सी डाल करके उनको रेस्क्यू किया, निकाल लिया। तो लिख देते ना रस्सी डाल के निकाल लेनी, रस्सी नहीं देखा डाला, गुण डाला। गुण मतलब कृपा रूपी रस्सी जो दिखती नहीं है पर है। प्रकृति के 3 गुण दिखते नहीं लेकिन बांधते सबको हैं। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, जब आप सो जाते हैं 2, 4, 6, 8, 10 घंटा सोने के बाद उठते हैं, आपको बड़ा बंधा बंधा सा लगता है। कौन बांधा? कि किसी किसी दिन इतना हाइपर एक्टिव होते हैं, रात भर सपने आते हैं, रात भर माइंड, नींद नहीं आती है, पूरा हाइपर एक्टिव होते हैं। कौन बांध रहा है? ये बंधन है ना। आप, ये बंधन किसका है? गुणों का बंधन है, पर ये रस्सी है पर दिखती नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कौन सा शब्द इजाद किया? मोड्स। मुझे कभी कभी लगता है, मेरा एक एनालिसिस है, लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो ये है कि हमारे सनातन धर्म ने क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट कर दिया है। बोलिए कैसे? हमारे यहाँ गरुड़ स्तंभ होता है, हमारे मंदिरों में गरुड़ स्तंभ होता है, देखा ना आप लोगों ने? ये हमारा अरुण स्तंभ होता है। किसी भी मंदिर में जाइए, उड़ीसा में भी और दक्षिण भारत में भी स्तंभ होता है। चर्च में कभी कोई स्तंभ देखा है? अब सारे क्रिश्चियन मिशनरी क्या कर रहे हैं, वो चर्चों के सामने स्तंभ लगा रहे हैं। स्तंभ के ऊपर गरुड़ न लगे, क्रॉस लगा रहे हैं, लेकिन स्तंभ अडॉप्ट किया उन लोगों ने, है ना। स्पेशल गंगा जल फॉर बैप्टिज्म, जीसस क्राइस्ट के सामने भोग रख के घंटी बजा रहे हैं। जीशु गायत्री आ गई है, देखना चाहते हैं आप लोग? यीशु, मुझे बताइए कौन कन्वर्ट हुआ?
मेरे साथ साथ इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं आप सभी लोग, देख पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। ओम पाप विमोचनाय विद्महे मैरी पुत्राय धीमहि तन्नो क्राइस्ट प्रचोदयात्। अब बताइए कॉल किसका कन्वर्जन कर रहा है? कौन कन्वर्ट हुआ? ये आए थे क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन लोग आए थे हिंदुओं को कन्वर्ट करने। हमारे सनातन धर्म के लोग इतने दूर थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करके रख दिया। आप देखिए, है ना, भोगा ऑफरिंग, भोगा ऑफरिंग बिफोर जीसस, आपको फोटो मिल जाएगी प्रभु। नहीं, इधर तो अभी इसको नहीं आया, मैं देखा था एक फोटो। एनीवे, भोगा ऑफरिंग वर्ड इतना प्योर है कि ये लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए अभी तक। एनीवे, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जस्ट जोकिंगली कह रहा हूं कि संस्कृत एक बहुत रिच भाषा है, लेकिन हमारे पास उसका इंग्लिश अल्टरनेटिव्स नहीं थे, तो प्रभुपाद जी ने कृपा करके संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्दों को, शास्त्रों के बहुत सारे शब्दों को अंग्रेजी में अनुवाद किया, ताकि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से फिर दुनिया की सारी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हो सके। मैं अधोक्षज शब्द के विषय में बोल रहा था। ये शब्द कैसे बना है? अध, अक्ष, ज, तीन शब्द। अध मतलब अध, अक्ष, अक्ष मतलब अक्ष, अक्ष मतलब अक्ष मतलब अक्ष मतलब अनंत नहीं, अक्ष, अक्षय नहीं। अरे पद्माक्ष, लोहिताक्ष, पुंडरीकाक्ष, अक्ष माने आंख, अक्ष माने आंख, और अध, अक्ष, ज। अध मतलब, अक्ष मतलब आंखें या और कोई भी इंद्रियां, ज मतलब जनित, इंद्रियों से जनित ज्ञान। अध मतलब जो धकेल देता है। भगवान का नाम है अधोक्षज। क्यों? आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से जिन तक नहीं पहुंच सकते उनको कहते हैं अधोक्षज। क्या समझे? क्या समझे अधोक्षज शब्द का अर्थ? एक एग्जाम्पल समझिए। इंद्रियों से जनित ज्ञान, भगवान चल रहे हैं, इंद्रियों से जनित ज्ञान भगवान के पीछे पीछे भाग रहा है भगवान को पकड़ने के लिए, और भगवान उसको धक्का दे रहे हैं। मतलब इंद्रियों से जनित ज्ञान जिसको पकड़ नहीं सकता, उनका नाम क्या है? अधोक्षज। यानी आंखों से भगवान तक नहीं पहुंच सकते, कानों से भगवान तक नहीं पहुंच सकते, मतलब इंद्रियों, कोई भी इंद्रिय की वृत्ति भगवान को पकड़ने के लिए सक्षम नहीं है, उनको अधोक्षज कहते हैं। इंद्रियातीत है। अभी प्रश्न उठेगा, अगर भगवान इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों से परे हैं, ये केवल हमारी थियोलॉजी नहीं कहती है, ये इस्लामिक थियोलॉजी बोलती है कि ईश्वर अल्लाह इतना विशाल है, इतना महान है कि हम उसको आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते हैं। बात सही है, परंतु उनकी अंडरस्टैंडिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक डिफरेंस है। क्या हो गया? पीछे आप लोग क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? क्या समस्या है? आप आगे आ जाइए, फ्रंट में आके बैठिए। क्लास में
श्रोता को थोड़ा उत्साही होना चाहिए, तब जाके वक्ता का उत्साह रहता है। भगवान का नाम अधोक्षज क्यों है? कि वो इंद्रियों से जनित ज्ञान से परे हैं। इस्लाम क्या कहता है कि ईश्वर इतने महान है, इतने महान है कि हमारी इंद्रियां उन तक नहीं पहुंच सकती, वो मानते हैं। लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंस है उनकी थियोलॉजी और हमारी थियोलॉजी। मैं इतना नगण्य हूं, इतना छोटा हूं, इतना छोटा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री तक मैं नहीं जा सकता। बात सही है? लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अगर मेरे घर आना चाहे तो उन्हें कौन रोक सकता है? वो आएंगे नहीं आएंगे दैट इज डिफरेंट मैटर। कभी कभी आते भी हैं, लोगों के घर आए हैं। हमारे मंदिर में आए थे प्राइम मिनिस्टर के सगे भाई 3-4 महीने पहले। पॉइंट समझ रहे हैं? हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, बात सही है, हमारी इंद्रियां उन तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन अगर वो अपने आप को हमारी इंद्रियों के सामने व्यक्त करना चाहे, वो अव्यक्त है, लेकिन अगर वो अपने आप को हमारी इंद्रियों के सामने व्यक्त करना चाहे, उन्हें कोई रोक सकता है क्या? किसी के बाप में दम है कि रोक दे? तो यद्यपि दूसरी थियोलॉजी ये बात मानती है कि वो इंद्रियों से अतीत है, लेकिन हमारा वैष्णव दर्शन कहता है कि यद्यपि वे इंद्रियों से अतीत हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा फॉर्मूला तो है जिसके वशीभूत होकर के भगवान भक्त की इंद्रियों में समाहित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या फॉर्मूला है? मेरे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखिए आप लोग। क्या श्लोक है मंडल जी? वीडियो वाले आ जाओ, फिर रिसाइटेशन होगा। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे साथ साथ दोहराइएगा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियैः सेवन उन्मुखे ही जिह्वा आदौ स्वयं एव स्फुरति अधः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियैः सेवन उन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति अधः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियैः सेवन उन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति अधः। बहुत सुंदर श्लोक है ये श्लोक। हमारे दर्शन में और अब्राहमिक थियोलॉजी, मायावाद थियोलॉजी, इम्पर्सनलिज्म, निराकारवाद, उसमें अंतर कर देता है। क्या बोल रहे हैं? अतः श्री कृष्ण नाम आदि, आदि माने नाम, रूप, गुण, लीलाएं, साजो सामान, पैराफेनेलिया, उनका धाम, व्हाटएवर, भगवान से संबंधित जो कुछ भी है, नाम आदि। एक व्यक्ति का परिचय किन किन चीजों से होता है? अपना परिचय दो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम भी कृष्ण है, कृष्ण नाम आदि नाम। और किससे परिचय होता है? रूप।
अच्छा, वो कृष्णा अक्षत, वो छोटा लड़का, छोटा लड़का क्या है उसका? रूप, नाम, रूप, गुण। अच्छा, जो मृदंग बजाता है, अच्छा ये हो गया गुण। लीला, अच्छा जो क्लास में लेट आता है, अच्छा जो मंदिर के पास में रहता है, धाम। अच्छा जो उस भक्त का मित्र है, परिकर। एक व्यक्ति का परिचय किन किन वस्तुओं से होता है? नाम से होता है, रूप से होता है, गुणों से होता है, कार्यकलापों से होता है, लीलाओं से होता है, धाम से होता है, वो कहां रहते हैं, परिकरों से होता है। एक व्यक्ति का परिचय होता है नाम, पिता का नाम, एड्रेस। परिकर मतलब उनके पार्षद, उनके सगे संबंधी, मित्रगण। एक व्यक्ति का परिचय इन सब वस्तुओं से होता है। भगवान के केस में सब कुछ दिव्य है। भगवान दिव्य है, भगवान का नाम दिव्य है, भगवान का रूप दिव्य है, भगवान के गुण दिव्य हैं, भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, भगवान का धाम दिव्य है, भगवान के परिकर दिव्य हैं। दिव्य मतलब अतेंद्रिय, दिव्य मतलब अधोक्षज, दिव्य मतलब इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। आप टिकट कटा करके वृंदावन जाएंगे, आप वृंदावन का दर्शन नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है वृंदावन का दर्शन आप टिकट करा के जाने से आपको मिल जाएगा? वृंदावन का दर्शन कैसे प्राप्त होता है? क्या गीत है? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मान, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कब तबे हम हेरबो श्री वृंदावन। वृंदावन को हम दर्शन कब करेंगे? जब हृदय से विषय वासना चली जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि टिकट लेकर के हम वृंदावन मथुरा स्टेशन तक जा सकते हैं। हो सकता है कि हम वृंदावन टांगा लेकर के पहुंच भी जाएं, टोटो में भी चले जाएं, पर ओरिजिनली वृंदावन का, भगवान के धाम का दर्शन तो हमें कब होगा? जब हृदय से विषय वासना दूर होगी। क्यों? क्योंकि वो दिव्य है। जो यहां पे दर्शन हो रहा है वो एक उसकी मतलब छवि मात्र है उसका। उधर भगवान उस धाम को कुछ प्रकट किए थोड़ा बहुत, हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए, हमारी भक्ति का वर्धन करने के लिए। लेकिन जब हमारी भक्ति एक एक सही स्तर पे पहुंच जाएगी, हृदय से विषय वासना दूर होगी, तब हम एक्चुअली में वृंदावन का दर्शन करेंगे। हर दिन हम भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, कृष्ण बलराम के विग्रह का दर्शन करते हैं। कृष्ण बलराम का दर्शन अभी हमें हुआ नहीं है। क्या प्रमाण है नहीं हुआ है? क्योंकि जिस दिन आपको कृष्ण बलराम का दर्शन हो जाएगा, फिर संसार में किसी वस्तु का दर्शन करने की आपकी इच्छा नहीं रहेगी। यहाँ पे कोई है जिसकी संसार में और कुछ दर्शन करने की इच्छा से व्यक्त मतलब खत्म हो गई है? कोई है यहाँ पे कि इसका प्रमाण है? इससे पता चलता है कि अभी तक कृष्ण बलराम का दर्शन नहीं हुआ। यद्यपि हम जप कर रहे हैं, पर अभी भी हमारे जीवा के ऊपर भगवान का नाम स्फुरित हुआ नहीं है, केवल अक्षर जप कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन अगर नाम स्फुरित हो जाएगा, फिर उस दिन संसार में और किसी चीज में स्वाद नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि भगवान का नाम दिव्य है, रूप दिव्य है, गुण दिव्य है, लीला दिव्य है। लेकिन अभी हमारी स्थिति वो नहीं है कि हम दिव्य वस्तु का दर्शन कर पाए। समझ आ रहा? सिद्धांत समझ रहे हैं? तो इसलिए बोले ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। इंद्रियों से भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के परिकर आदि का हम क्या कहते हैं,
इसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं, फिर क्या करे भाई, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। कब उस स्थिति में पहुंचेंगे कि भगवान कृष्ण बलराम का बिगड़े में कृष्ण बलराम दिखाई देंगे, वृंदावन में वृंदावन दिखाई देगा, कब वो समय आएगा? कहां से शुरू करें? तो शुरू करने की प्रक्रिया क्या है? सेवन उन्मुखे, सेवा करनी पड़ेगी, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, खटना पड़ेगा। मोदी जी को मिलना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई ऐसा कार्य करना पड़ेगा आपको कि आपके कार्य से वो प्रसन्न होकर के आपको इनविटेशन दे दे कि आओ, आप हमारे कार्यालय में आओ, कि हमारे रेसिडेंस पे आओ। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना, कुछ तो प्रयास आप करेंगे। तो भगवान को अनुभव करने के लिए, भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाओं को अनुभव करने के लिए कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा, सेवन उन्मुख, सेवा करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट प्रश्न उठेगा, प्रभु जी फर्स्ट स्टेप क्या है? ये सेवा कहां से शुरू होगी? तो बोल रहे हैं जिह्वा आदौ, यहां से शुरू होगी। कहां से? कहां से शुरू होगी? जिह्वा से। जिह्वा के क्या क्या कार्य हैं? जिह्वा का क्या कार्य है? दो कार्य हैं, मेरे साथ से बोलिए। सेयन्नामृता पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। ये दो कार्य हैं। जिह्वा के दो कार्य क्या हैं? भगवान अधोक्षज हैं, अतेंद्रिय हैं, दिव्य हैं। भगवान का नाम दिव्य है, भगवान का रूप दिव्य है, भगवान का गुण दिव्य है, भगवान की लीलाएं दिव्य है, भगवान का धाम दिव्य है, भगवान के परिकर दिव्य हैं। सब कुछ भगवान से संबंधित दिव्य है। हमारी इंद्रियों में वो क्षमता नहीं है कि उस दिव्य वस्तु को हम ग्रहण कर सकें। जैसे लोहा और पीतल एक दूसरे, लोहा है और चुंबक है, आकर्षित होता है। महाअवतार नरसिंह देखी थी, उसमें एक डायलॉग आया था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, प्रहलाद कह रहे हैं कि मेरी चेतना तो भगवान विष्णु के प्रति वैसे ही आकर्षित हो रही है जैसे लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। भागवत का श्लोक है। तो लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, लेकिन जिस लोहे में जंग लग गई है, वो लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगा। लोहा तो चुंबक के प्रति आकर्षित होता ही है, इसका गुण धर्म है। जीव वास्तविक रूप से भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और लीला के प्रति आकर्षित होना चाहिए। यह इसकी स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इस लोहे में क्या हो गई है? जंग लग गई है। अब वो जंग हटानी पड़ेगी। जंग कैसे हटाएंगे? सेवन उन्मुखे ही जिह्वा आदौ। एक उदाहरण दिया गया है कि लाइट है, इस लाइट के ऊपर आप ब्लैक कोटिंग कर दीजिए, तो लाइट तो है, लेकिन उस ब्लैक कोटिंग के कारण वो लाइट बाहर नहीं आ रही। तो आपको क्या करना है? आपको लाइट लगाने के लिए प्रयास नहीं करना, लाइट जलाने, लाइट ऑलरेडी जली हुई है। आपको केवल ब्लैक कोटिंग हटाने का प्रयास करना है। ये जो हम प्रोसेस ऑफ भक्ति फॉलो कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत जिह्वा से होती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो प्रोसेस की जो शुरुआत हो रही है, जिह्वा आदौ, सबसे पहले नाम जप करना शुरू करते हैं, भगवान का प्रसाद लेना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो हमारी ब्लैक कोटिंग है, इस प्रकाश के ऊपर ब्लैक कोटिंग है, वो हटती है। जो लोहे के ऊपर अगर आप चुंबक को घिस दीजिए, लोहे के ऊपर आप रस्ट को हटा दीजिए घिस करके, वो आता है ना, कौन सा पेपर आता है? सैंड पेपर से आप घिस दीजिए, फिर वो लोहा वापस से चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाएगा। ये रहा सैंड पेपर, ये रहा लोहा,
और घिसने की प्रक्रिया यहां से होगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इस तरह अगर आप घिस देंगे तो जानते क्या होगा, स्वयं एवं स्फुरतादः, भगवान का दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य लीलाएं अपने आप प्रकाशित हो जाएंगी। कौन सा श्लोक है चैतन्य चरितामृत में? कौन सा श्लोक है चैतन्य चरितामृत में? हाँ, यस, आपको दिखाया जाएगा श्लोक। नित्य सिद्ध, आ जाओ रिकॉर्डिंग वाले आ जाओ। अरे मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आपके इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट दे रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। ये चैतन्य चरितामृत की प्यार हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ बोलिएगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है ये सब जीवों के हृदय में है। कहीं ये लाइट जल रही है, लगा से जलाना जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई अलग साधन नहीं चाहिए। श्रवण कीर्तन आदि, भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम जप करना, इसमें क्या होता है, ऐसा करते करते ये जो घिसाई हो जाती है, ब्लैक पेंट ऊपर से हट जाता है और ये प्रकाशित हो जाता है ऑटोमेटिक। केवल लोहे के ऊपर रस्ट लगी हुई है, उसके सैंड पेपर से घिसना है, वो भगवान रूपी चुंबक के प्रति स्वतः आकर्षित हो जाएगा। यह है प्रक्रिया। तो भगवान है अधोक्षज, अध अक्षज, अतेंद्रिय है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है भगवान की, और उस सेवा की शुरुआत कहां से होती है, सेवन उनमें की जीव आदव, नाम जप करने से शुरू करता है, भगवान का प्रसाद लेना शुरू करता है, तो स्वयं एवं स्फुरतादः, भगवान अपने आप को भक्त के सामने स्फुरित कर देते हैं। यद्यपि भगवान ईशोपनिषद में लिखा है ही इज वेरी फार, एट द सेम टाइम ही इज वेरी क्लोज। आपको दिखाता हूं, ईशोपनिषद का एक श्लोक है, समय हो गया, मैं खत्म करने वाला हूं, आप लोग मतलब मुझे आंखें मत दिखाइएगा, अभी 15 मिनट है मेरे पास। तदेजति तन्नैजति, तद्दूरे तद्वान्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य भायतः। तदेजति तन्नैजति, तद्दूरे तद्वान्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य भायतः। तदैजति तन्नैजति, चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। तद्दूरे तद्वान्तिके, बहुत दूर है, एट द सेम टाइम बहुत पास भी है। तदंतरस्य सर्वस्य, सब चीज के अंतर है और सब कुछ उनके अंदर है। इसे कहते हैं पैराडॉक्स, वो दूर भी है, वो पास भी है, वो चलते भी, वो नहीं भी चलते हैं। उनका कोई भौतिक आकार नहीं है, लेकिन वो दिव्य चिन्मय स्वरूप के हैं। वो सबके अंदर है, लेकिन सब कुछ उनके अंदर है। He is bigger than the biggest, at the same time he is smaller than the smallest. Anoraniyam महत्वमय्यम, पैराडॉक्स।
इस्लामिक थियोलॉजी में पैराडॉक्स नहीं है, वो समझ नहीं पाते, उतनी बुद्धि काम नहीं करती, सत्वगुणी बुद्धि चाहिए होती है। दूध पिएगा आदमी तो सत्वगुणी बुद्धि होगी, खून पिएगा आदमी तो जड़ बुद्धि होगी। पैराडॉक्स नहीं समझ पाते कि बिगर देन द बिगेस्ट है तो स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट कैसे हो सकता है। अरे यही तो भगवान की ओमनीपोटेंसी है, सर्वशक्तिमत्ता है। वो सबसे बड़े एट द सेम टाइम सबसे छोटे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके अंदर समाये हुए हैं, वो एक एक परमाणु के अंदर है। ये भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। ओमनी, कोई पूछे कैसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओमनीपोटेंट? He is bigger than the biggest at the same time smaller than the smallest. That is known as omnipotency. अगर आप बोले नहीं नहीं अल्लाह जो है वो बहुत बड़ा है, इसका मतलब बहुत छोटा नहीं है, यानी आप उनके ऊपर क्या लगा रहे हैं? लिमिटेशन लगा रहे हैं। जबकि बाय डेफिनेशन ही इज अनलिमिटेड। आप लिमिट कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं वो दिखाई नहीं देता, अगर वो चाहे तो क्यों दिखाई नहीं देगा भाई? अब लिमिट कैसे कर सकते हैं? तो वैष्णव थियोलॉजी में भगवान को लिमिटलेस बताया गया है और लिमिटलेस को प्रमाणित किया गया, ये है लिमिटलेस। वो चलते हैं, वो नहीं भी चलते हैं, वो निराकार स्वरूप है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उनका दिव्य चिन्मय स्वरूप है। और दिव्य चिन्मय स्वरूप का कोई अर्थ होता है? हाँ अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? अरे जैसे हम लोग दामोदर अष्टकम में क्या गाते हैं? नमस्ते तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने मामी ईश्वरम। के सॉन्ग्स देखिए कितना अच्छा लिखा है भाई। भगवान का दिव्य स्वरूप का अर्थ क्या होता है जरा समझे भाई, क्या दिव्य दिव्य लगा के रखा है। ये देखिए लाइन लिखी है, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै। नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम्। लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। हम उन ईश्वर को नमस्कार करें जिनका सच्चिदानंद स्वरूप है। अभी सच्चिदानंद स्वरूप का अर्थ क्या हुआ? यही हुआ, दिव्य स्वरूप है, भौतिक स्वरूप नहीं है। क्या मतलब? अरे नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयो उदाराया था विश्वस्य धाम्ने। हे भगवान, उस रस्सी को नमस्कार कर रहे हैं जिसने आपके पेट को बांध दिया, पर ये पेट कैसा है? त्वदीय उदर आया था विश्वस्य धाम्ने, पूरा विश्व जिनके पेट के अंदर है, उस पेट को बांधने वाली रस्सी को तो नमस्कार करना ही पड़ेगा ना भाई। कि कैसी दिव्य रस्सी होगी कि जिसने उस पेट को बांध दिया जिस पेट के अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है। क्या रस्सी होगी ना? कौन सी रस्सी ऐसी है जो ऐसे पेट को बांध देती है जिस पेट के अंदर पूरा विश्व बंधा हुआ है? पहली बात तो ये पेट कैसा है? ये सच्चिदानंद पेट है भैया, ये भौतिक पेट नहीं है। स्पिरिचुअल पेट, भगवान का पेट सच्चिदानंदमय, मतलब जिसके अंदर पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए वैसा पेट है। तो उस पेट को नमस्कार कर रहे हैं, उस बांधने वाली रस्सी को नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा, वो रस्सी लेके कौन दौड़ रही है? यशोदा मैया।
जिन भगवान को पकड़ने के लिए बड़े बड़े मुनि लोग मन की गति से दौड़ते हैं, कौन सा श्लोक है? कहाँ गया वीडियो वाला बनाने वाला? चला गया? अरे अरे, अब तो ब्रह्म संहिता वाला मीटर आने वाला है, इसको तो वीडियो करना ही चाहिए रिकॉर्ड। बस मैं आप लोगों को और समय लूंगा, 10 मिनट, खत्म करने वाले हैं आप लोग, चिंता मत करिए। शुरू करोगे? रेडी? ये अलग मीटर है, अभी तक हमने जितने मीटर पढ़े ये अलग तरीके से पढ़ा जाता है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवाना सोऽपि अस्ति यत् प्रपदसिं न विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंद आदि पुरुष, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। पंथास्तु कोटि शतवत्सरा, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों सालों तक जो मुनि पुंगवाना, मुनियों में जो बड़े बड़े सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं, वे लोग वायु की गति, नहीं मन की गति, वायु अथापि मनसो, इस गति से दौड़ते हैं। और भगवान के चरणों से निकलने वाली ज्योति का भी दर्शन करना उनके लिए दुर्लभ होता है। उन भगवान को पकड़ने के लिए मम्मी निकली, हाथ में रस्सी है और छड़ी है, और दौड़ के पकड़ लिया। जो भगवान अतेंद्रिय हैं, अधोक्षज हैं, दिव्य हैं, चिन्मय हैं, सच्चिदानंदमय हैं, जिनको बड़े बड़े मुनि लोग ध्यान करके मन की गति से चल के भी नहीं पकड़ पाते हैं, उनको माता यशोदा थोड़ी हेल्दी रही होंगी और खूब उन्होंने आभूषण श्रृंगार वंगार किया होगा और दौड़ करके पकड़ लिया। जब माता यशोदा दौड़ करके जा रही थी भगवान को पकड़ने के लिए, तो उनके जो क्या बोलते हैं, जूड़े में फूल थे, तो फूल जूड़े से गिर करके चरणों में आ गए। जानते क्यों? फूलों ने सोचा। आप बोले फूल कैसे सोच सकते हैं? मैंने कहा भगवान से संबंधित हर वस्तु चिन्ह में है। फूलों ने सोचा कि जिन भगवान को पकड़ने के लिए बड़े बड़े मुनि लोग करोड़ों वर्षों तक तप करते हैं, मन की गति चलते हैं, वो भगवान के चरणों के निकलने वाली ज्योति तक नहीं पहुंच पाते, और ये यशोदा मैया जाकर के भगवान कृष्ण को पकड़ ली। धिक्कार है कि हम इनके सिर पे बैठे, हमारी औकात तो इनके चरणों में गिरने की है। तो फूल उठर उठर के गिर रहे थे, मतलब बोले हम यहाँ बैठ नहीं सकते भैया, हमको तो चरणों में आना चाहिए। और माता ने पकड़ लिया और पकड़ के बांध दिया। तो दिव्य रस्सी, कौन सी रस्सी से बांध दिया भाई? ऐसी कौन से हार्डवेयर स्टोर में रस्सी मिलती है? तो सेकंड श्लोक में बताया कौन सी रस्सी से बांधा। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्ममृजन्ताम कराम्भोजयुग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वासकं पात्री रेखांक कंठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्ममृजंतम कराम्भोजा युग्मेन सातंक नेत्रम। भगवान कृष्ण के नेत्रों का वर्णन किया जा रहा है, आतंकित नेत्र हैं, डरे हुए हैं। कुंती महारानी की स्तुति में कहती हैं भीर अपि जद भिवेति, जिसको भय भी देख करके भयभीत होता है,
वो भगवान माता के हाथ में छड़ी देख करके भयभीत है, सा आतंक नेत्र, डरे हुए, और दोनों हाथ लेकर के ऐसे, छोटे बच्चों को देखा जब रोते हैं तो कैसे रोते हैं, ऐसे रोते हैं, तो भगवान ऐसे रो रहे हैं। और जब भगवान ऐसे रो रहे हैं तो भगवान की आंखों जो काजल है वो उनके आंखों के साथ में ऐसे ऐसे चिन्ह बनाता हुआ जा रहा है, और मुहु श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा, कंठ पे से त्रिरेखा ऐसे रेखांकित हो गई है। उन भगवान को माता यशोदा ने बड़ी क्रूरता के साथ बांध दिया। और कैसे बांधा, किससे बांधा, भक्ति बद्धम। तो ये ऑर्डिनरी रस्सी से बंधने वाले भगवान है नहीं, ये दिव्य रस्सियों से बंधते हैं। तो देखा भगवान ने, भगवान बंध नहीं रहे थे, हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। हर बार माता यशोदा रस्सी मंगाती थी, जितना बांधती थी 2 उंगल छोटी पड़ती थी, 2 फिंगर शॉट, 2 फिंगर शॉट। तो बहुत देर विचार किया, भगवान बंध नहीं रहे, क्या चक्कर है। भगवान ने देखा मेरी माँ बहुत परिश्रम करी, पूरा पसीना पसीना हो गई। तो भगवान ने अपनी माँ की सेवा देख करके, परिश्रम देख करके बंधने के लिए तैयार हो गए। तो जब भगवान अपने भक्त का परिश्रम देखते हैं तब अपने आप को स्वयं एवं स्फुरतादा, अपने आप को स्फुरित कर देते हैं। माँ बांधना चाहती है, मैं बंधने को तैयार हो गया। कैसे बंधा, क्यों बंधा, क्यों बंधा, भगवान ने माँ का परिश्रम देखा। तो भगवान को बांधने के लिए 2 चीजें चाहिए, भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा। 2 चीज होती तब भगवान जाके बंधते हैं। 2 फिंगर्स का यही अर्थ है। भगवान का भक्त अगर परिश्रम करेगा, सेवा उन्मुख है, नाम कीर्तन करेगा, प्रसाद लेगा, श्रवण आदि करेगा, सेवा करेगा, और भगवान भक्त की सेवा को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, तो स्वयं एवं स्फुरतादा, अपने आप को भक्त के सामने प्रकाशित कर देंगे। किसी अन्य थियोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। किसी भी अब्राहमिक थियोलॉजी में हो, निराकारवादियों में हो, मायावादियों में हो, वो भगवान कृपा करके भक्त के सामने प्रकट होते हैं, भक्त की भक्ति से बंध जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। ये केवल वैष्णव दर्शन में एग्जिस्ट करता है, वैष्णव थियोलॉजी में एग्जिस्ट करता है। एक छोटी सी स्टोरी सुना करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। मैंने कई बार अपने प्रवचनों में स्टोरी सुनाई है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में मैंने सुना था, बहुत सुंदर एनालॉजी है। कि एक बार की बात है कि जो भगवान कृष्ण ब्रज में खेल रहे हैं, और खेल क्या हो रहा है, प्रभु आपको याद होगा, मैंने एक बार क्लास सुनाया था, प्रभु जी आपको याद है, हाँ नहीं याद आपको, याद आ जाएगा, मैं सुनाया था। तो एक बार की बात है कि भगवान ब्रज में खेल रहे हैं, और खेल क्या चल रहा है कि छोटे से भगवान कृष्ण है, इमेजिन करिएगा, अपनी इमेजिनेशन की शक्ति को वहां तक लेके जाइए और 3D एनिमेशन बनाइए। भगवान कृष्ण खेल रहे हैं, छोटे से भगवान कृष्ण है, और उन्होंने बछड़े की पूंछ को पकड़ा हुआ है। अब खेल ये हो रहा है कि बछड़े की पूंछ को पकड़ा हुआ है और बछड़ा दौड़ रहा है, और भगवान ऐसे मिट्टी में लेटे हुए हैं कीचड़ में, और स्केटिंग चल रही है, पूंछ के साथ स्केटिंग, पूरे ब्रज में बछड़ा दौड़ रहा है और भगवान पूंछ पकड़ के स्केटिंग कर रहे हैं। इतनी देर में कुछ गोपियां देखती है, अरे ये क्या हो रहा है, और आती है, ए बछड़ा चल चल चल, कृष्ण चलो चलो, और छोड़ो 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 छोड़ो। और कृष्ण के सामने, मतलब गोपियां क्या करती है, कृष्ण और बछड़े को छुड़ा देती, ये क्या चल रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लीला बहुत सिंपल है, लीला क्या समझ गए, क्या लीला है कि पूरे ब्रज में कृष्ण पकड़े हुए हैं बछड़े की पूंछ को, बछड़ा दौड़ रहा है, कृष्ण लोट लगा के पूरे ब्रज में कीचड़ में, अब इमेजिन करिए कृष्ण का पूरा बॉडी कैसा हो गया होगा, कीचड़ होगा, गोबर होगी और व्हाट नॉट। गोपियां आती है, छुड़ा देती है। लीला बहुत छोटी सी है, पर इसके ऊपर आचार्यों की टिप्पणी सुनेंगे तो आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान कृष्ण जब संसार में आते हैं तो कई प्रकार की गोपियां आती हैं,
भगवान अपनी नित्य गोपियों को लेकर के आते हैं लीला विलास करने के लिए। जब भगवान राम जी के रूप में लीला कर रहे थे तो दंडक अरण्य के बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो भगवान की सेवा करना चाहते थे माधुर्य रस में। तो भगवान ने कहा ठीक है, इस जीवन में तो मैं, मतलब इस लीला में तो मैं इस रस में आपकी सेवा नहीं ले सकता, अगली बार कृष्ण रूप में आऊंगा तो आप लोग गोपियां बन के आइएगा। तो इनको कहते हैं ऋषिचारी गोपियां, नित्य गोपियां, ऋषिचारी गोपियां। और वेदों के अंदर जो श्रुतियां हैं, वेदों के श्लोकों को श्रुति कहते हैं, तो श्रुतियां बन के आई है श्रुतिचारी गोपियां। ये जो छुड़ाया है कृष्ण को बछड़ों से, किसने छुड़ाया है? ये श्रुतिचारी गोपियों ने छुड़ाया है। क्यों? क्योंकि श्रुतिचारी गोपियां कह रही कि भाई ऐसा है, हम वेद में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कृष्ण अगोचर हैं, अगोचर है, अगोचर है। अगोचर मतलब, अगोचर मतलब गो माने इंद्रियां, गो माने गाय। कृष्ण अगोचर हैं, कृष्ण अतीन्द्रिय हैं, कृष्ण अधोक्षज हैं, कृष्ण दिव्य हैं, कृष्ण भौतिक इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते हैं। हमें चिल्ला चिल्ला के वेद में कह रहे हैं कि कृष्ण अगोचर हैं, और ब्रज में क्या देख रहे हैं? कृष्ण गोचर हैं। गोचर माने भाई ग्वाला गाय को चराता है। यहां क्या चल रहा है? यहां गाय ग्वाले को चरा रही है, समझिए। ब्रज में क्या हो रहा है कि गो कृष्ण को चरा रही है, माने गाय भाग रही, कृष्ण पीछे पीछे है। तो वेद में क्या लिखा है? कृष्ण अगोचर है। ब्रज में क्या देख रहे हैं? कृष्ण गोचर हैं। तो इसलिए श्रुतियां आके छुड़ा रही है कि भाई छोड़ो छोड़ो, वेद की बात गलत हो जाएगी, कहीं वेद की बात गलत ना हो जाए। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वेद में चिल्ला चिल्ला के हमने कहा कि भगवान अगोचर है, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। लेकिन ब्रज में क्या है? भक्ति है। ब्रज में भगवान की सेवा है, इसलिए ब्रज में भगवान अपने आप को गोचर कर देते हैं। यानी सामान्यतः व्यक्ति की इंद्रियों में भगवान समाएंगे नहीं, लेकिन भक्त की इंद्रियों में भगवान समा जाते हैं। सामान्यतः कोई भगवान को पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन भक्त अपनी इंद्रियों से भगवान को पकड़ पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए उसने सेवा करी, भक्ति करी। भक्ति के बल पर भक्त भगवान को अपनी इंद्रियों में कैप्चर कर लेता है। ब्रज के अंदर भगवान गोचर है, वैसे पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह अगोचर है। कनेक्शन समझ आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफिकल हो रहा है, सोचते समझने में हो सकता है 2-4 दिन और लग जाए आप लोगों को डाइजेस्ट करने में। सिद्धांत बता रहे हैं आपको। मायावादी लोग होते हैं, वे लोग कहते हैं कि भगवान का जो रूप है वो माया है। क्या बोलते हैं? मतलब वैष्णव कहते हैं कि भगवान का रूप दिव्य है, मायावादी कहते हैं भगवान जो दिखाई देता है वो सब माया है। एक मायावादी जी की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरा एक फोल्डर है, इसका नाम है रियलाइजेशन। क्या नाम है? रियलाइजेशन। यार बस मिलना चाहिए सही समय पे। रियलाइजेशन। ये महाराज जी क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बता के मैं मायावादी कौन होते हैं? वे लोग कहते हैं कि जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब माया है। क्यों? क्योंकि भगवान तो अगोचर हैं, अतीन्द्रिय हैं, अधोक्षज हैं, दिव्य हैं, इंद्रियों से परे हैं। दिव्य नहीं बोलते वो लोग, इंद्रियों से परे हैं।
वो सर्वशक्तिमान सत्ता है। जो इस संसार में दिख रहा है वो सब माया है, यानी वो कृष्ण का रूप भी माया, कृष्ण का नाम भी, कृष्ण के लीला भी माया है। ये वैष्णव दर्शन नहीं है। वैष्णव दर्शन है नहीं, यद्यपि इस संसार की हर वस्तु माया जनित है, भगवान दिव्य है, भगवान का नाम दिव्य, भगवान का रूप दिव्य, भगवान के गुण दिव्य, भगवान की लीला दिव्य है। पर वो दिव्यता का अनुभव कौन कर सकता है? सब नहीं कर सकते, भक्त कर सकता है। भक्त जब भक्ति करता है तो भगवान कृपा करके भक्त की इंद्रियों में समा जाते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, छोटा सा वीडियो है। यदि भगवान भी कहें कि हम आपको दर्शन देना चाहते हैं, यदि भगवान भी कहें कि हम आपको दर्शन देना चाहते हैं, तो हम कहेंगे धन्यवाद, बताइए आपको, पर आपके दर्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो रूप दिखाते हैं वो माया का है। आपका असली रूप दिखाई देता नहीं, असली रूप से सबको देखा जाता है, इसलिए आपकी आवश्यकता नहीं है। किसी बुद्धू आदमी को दर्शन दीजिए, क्योंकि वही तुम्हारे दर्शन से प्रसन्न होगा। आप जानते हो भगवान दिख जाने वाली चीज नहीं है, जो भी दिखता है, जो दिखे, जो विशेष यह दृश्यम, यह जन्यम तत्त अनित्य, जो जन्य है वो अनित्य, जो दृश्य है वो माया मात्र है। माया मात्र विदम द्वैतम, अद्वैतम परमार्थ। तो अपने ग्रंथों का आधार लेके सोचिए। सोचना अच्छा है, सोचना चाहिए, पर सोचने की भी कोई दिशा होती है, सोचने का कोई ढंग होता है। व्यर्थ की कल्पना करते रहे कि हम चिंता करें, मुझसे कुछ बनने वाला नहीं। क्या बता रहे हैं ये? समझ आया? समझ आया? कठिन है क्या? समझ आया? क्या समझ आया? नहीं समझ आया? बहुत फास्ट था। ये बता रहे हैं कि अगर भगवान भी बोले कि मैं आपको दर्शन देना हूं, तो भगवान बोले किसी बुद्धू को जाके दर्शन दीजिएगा, हमें दर्शन मत दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते। जो दिखाई देता है वो माया जनित है, अनित्य है। पर वैष्णव फिलॉसफी क्या है कि भगवान दिखाई देते हैं और भगवान का रूप माया नहीं है। यद्यपि वे संसार में आते हैं, परंतु आने का अर्थ ये नहीं होता कि उनका रूप माया है। अगर होता तो क्यों बोला गया नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रश्च विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। क्यों कहा गया सच्चिदानंद? इस संसार में आते हैं भगवान, जन्माष्टमी के दिन भगवान प्रकट होते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, अपने दिव्य रूप को लेके प्रकट होते हैं। तो ये जो सिद्धांत कह रहे हैं कि जो दिखता है वो माया है, गीता उसका खंडन करती है। नहीं, भगवान का जन्म कर्म माया नहीं, दिव्य है। भगवान का रूप माया नहीं है, भगवान का नाम माया नहीं है, भगवान की लीला माया नहीं है, भगवान के जन्म और कर्म माया नहीं है, सब दिव्य है। पर कौन उस दिव्यता को ग्रहण कर सकता है? जो भक्ति किया है, जो केवल वेद का ज्ञान अर्जित किया है, वो नहीं पकड़ पाएगा। क्या कोई प्रमाण है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वेदेषु दुर्लभम। ये देखिए शब्द है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम। भगवान के भाषा में बोला है अद्वैतम, एक ही है, दो नहीं है, एक ही भगवान है। उनका नाम है अच्युत, अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते। आज हमने वोटिंग करके कृष्ण को भगवान बना दिया है, कल साईं बाबा को भगवान बना देंगे, और तो शनिदेव को भगवान बना देंगे, ऐसा नहीं चलता है। वो भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। उनके रूप कैसे? अनादि अनंत रूप है, और सारे रूप दिव्य हैं। वराह रूप भी दिव्य है, देख के आए आप लोग मूवी में, नरसिंह रूप भी दिव्य है। आद्यम, उनसे सबकी शुरुआत हुई है। पुराण पुरुषम, सबसे पुराने पुरुष हैं। पुराण पुरुष का दो अर्थ होता है। पुराण पुरुष का अर्थ होता है सारी पुराणे जिनकी गाथा गाती है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भागवते तथा आद्यो
मध्य च अंते च हरि सर्वत्र गीयते। आप वेद में जाइए, रामायण में जाइए, पुराण में जाइए, उसके आदि में, मध्य में, अंत में हरि सर्वत्र गीयते, केवल हरि का ही गुणगान है। इसलिए लोग कहते हैं पुराण पुरुषम, पुराणों में जिनकी गाथा गाई गई है। आप तो देख के आए ना पुराण में कैसी गाथा गाई गई है ना, देख के आ गए ना आप लोग मूवी में, पुराण पुरुषम। और पुराण पुरुष का अर्थ होता है पुराना पुरुष। पुराना पुरुष कैसा लगता है? सुंदर माधवपुर कितने पुराने हो गए आप? कितने पुराने हो गए आप? हैं? 25 साल पुराने हो गए हैं ये। पुराण पुरुष मतलब पुराना पुरुष। पुराना पुरुष कैसा लगता है? पुराना पुरुष कैसा लगता है? दाढ़ी आ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, पुराण पुरुष। लेकिन भगवान के विषय, यद्यपि ये पुरातन पुरुष है, आद्यम, सब कुछ इनसे शुरू हुआ है, दिखने में कैसे है? नव यौवनम। लेकिन कम्बा का समस्या यह है, वेदेषु दुर्लभ, ज्यादा वेद पढ़ लिया अगर किसी ने, तो उनको भगवान का रूप कैसा लगता है? माया जनित लगता है, अनित्य लगता है। वो समझ ही नहीं पाते कि भैया जो दिव्य भगवान भी प्रकट हो सकते हैं। नहीं तो जन्माष्टमी हम क्यों मना रहे हैं? पागल हुए हैं? बलराम पूर्णिमा क्यों मना रहे हैं? पागल हुए हैं? अगर वो भगवान को, अगर वो दिव्य है ही नहीं, अगर उनका ये रूप, उनका ये नाम, उनका ये गुण, उनकी लीला अगर दिव्य नहीं है, भौतिक है, अगर भगवान के संसार में प्रकट होना बलराम पूर्णिमा एज इक्वल टू गांधी जयंती, अगर वो सेम है, तो फिर क्यों बलराम पूर्णिमा हर साल मना रहे हो? क्या पागल हुए हैं? क्यों जन्माष्टमी हर साल मनाना है? क्यों राधाष्टमी हर साल मनाना है? अगर उनका प्राकट्य और एपीजे अब्दुल कलाम का प्राकट्य, गांधी जी का प्राकट्य, आपका और मेरा प्राकट्य अगर सेम प्लेटफॉर्म पर है, तो फिर हम हजारों हजारों सालों से क्यों मना रहे हैं? आपको पता है प्रहलाद महाराज कैसे बने? ये मूवी में नहीं दिखाया, मैं आपको बता देता हूं। प्रहलाद महाराज की गर्लफ्रेंड थी उनके पूर्व जन्म में, और दोनों का झगड़ा हो गया, जैसे कि जनरली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा हो गया, ये लोग कहीं गए थे, आउटिंग करने के लिए गए थे, जंगल में मंगल करने गए थे, तो झगड़ा हो गया। अब झगड़ा इतना बढ़ गया कि भाई झगड़ा करते करते देर हो गई। तो वहां पे एक मंदिर था, और वो नरसिंह देव का मंदिर था। तो ये लोग उस मंदिर में गए और झाड़ू वाड़ू मार करके, एक तरफ प्रहलाद महाराज, एक तरफ उनकी गर्लफ्रेंड, दोनों मुंह फुला के बैठ गए, और दोनों ने कुछ खाया नहीं क्योंकि झगड़ा हो गया। उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह मंदिर में जाकर के नरसिंह भगवान की सेवा कर दी जाने अनजाने में, और फास्टिंग भी करी। ये नरसिंह पुराण में वर्णन है। इसका फलस्वरूप प्रहलाद महाराज को अगले जीवन में प्रहलाद बन के आए। अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह देव आए, फिर पिछले जन्म में प्रहलाद महाराज ने नरसिंह अपीयरेंस डे के दिन फास्टिंग करी। अरे तो इनके अगले जीवन में नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ, तो पिछले जन्म में नरसिंह चतुर्दशी कैसे मना ली? भैया नरसिंह चतुर्दशी इटरनल है। ये हजारों लाखों करोड़ों अरबों कल्पों से चली आ रही है, जिसमें एक बार प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव का भक्त बनने का अवसर प्राप्त हो गया। लेकिन नरसिंह चतुर्दशी तो उसके पहले भी मनाई जाती थी। ध्रुव महाराज गए तपस्या करने मधुवन, यानी वृंदावन। नारद मुनि ने कहा मधुवन में जाओ, सानिध्यम नित्यदा हरे, वहां पे हरि का सानिध्य प्राप्त होगा। ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु में, पहले मनवंतर में आए। भगवान कृष्ण 7वें वैवस्वत मनु में आए। यानी ध्रुव महाराज जिस वृंदावन में गए, करोड़ों अरबों सालों के बाद में उस वृंदावन में कृष्ण ने की लीला करी। और वृंदावन नित्य है, वृंदावन दिव्य है, तभी तो उसका अस्तित्व पहले से है। दशरथ महाराज भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, लिखा गया है।
अभी दशरथ महाराज तो त्रेता युग में आए, कृष्ण द्वापर युग में। लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि अरे भाई राम तो पहले और कृष्ण बाद में, फिर आप हरे कृष्ण पहले क्यों बोलते हो, हरे राम बाद में क्यों बोलते हो? भगवान दिव्य है, भगवान केवल भगवान का प्राकट्य सूर्य का प्राकट्य जैसे होता है। भाई सूर्य आज सुबह दिखाई दिया तो क्या पहली बार दिखाई दिया? तो काल के फेर में बार बार दिखाई देता रहता है। इसलिए भगवान संसार में बार बार प्रकट होते रहते हैं। तो भगवान दिव्य, नाम दिव्य, रूप दिव्य, लीला दिव्य, भगवान से संबंधित त्योहार दिव्य है। फिर कोई ज्ञानी महात्मा वेद पढ़ के आके बोलेगा कि नहीं नहीं, भगवान जो आपको जो दिखाई देता है वो माया है। अगर वो माया है तो क्यों भाई हम पागल हुए जन्माष्टमी मनाने के लिए? प्रभुपाद जी कोट कर बोलते हैं मायावादी कितने बुद्धू होते हैं कि ये सारे पोस्टर में भगवान को नहीं लगाएंगे, कोई भगवान की फोटो नहीं लगाएंगे, ये बोल करके कि भगवान तो निराकार है, और खुद की फोटो लगा देंगे। अब देखिए किसी भी मायावादियों का पोस्टर, नाम नहीं लूंगा, मेरी मम्मी ने मना किया किसी का नाम लेके गाली नहीं देना। आप जिस भी मायावादी के पोस्टर से भगवान की फोटो नहीं लगाएंगे, खुद की फोटो जरूर बड़ी सी रखेंगे। क्यों? एक मंदिर है मथुरा में, बहुत भव्य विशाल मंदिर है, और कोई उसमें भगवान का फोटो नहीं, भगवान का विग्रह नहीं, कुछ नहीं, गुरु जी की मूर्ति लगी हुई है। तुम कह रहे हो कि भगवान निराकार है और साक्षात आकार गुरु जी ने लिया है। भगवान दिव्य नहीं है, तुम्हारे गुरु जी दिव्य हो गए। ये मायावादियों की समस्या है। तो मायावादी कहते हैं कि भगवान का नाम रूप गुण लीला सब माया है। हम कहते हैं माया नहीं है, दिव्य है। और जो भगवान, और जो गीता में कह रहे भगवान, जो जानता है कि भगवान का नाम रूप गुण लीला दिव्य है, वही मेरे धाम में वापस आता है। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वदेहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वअर्जुन। जो जानता है कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, वही मेरे धाम में आएगा, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो वेदेषु दुर्लभ, ज्यादा वेद पढ़ने के बाद व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तौ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण करने वालों को दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य लीला, दिव्य धाम, दिव्य परिकर, दिव्य अपीयरेंस डे को समझ पाते हैं। अदुर्लभम आत्मभक्तौ, भक्ति करने वालों के लिए भगवान दुर्लभ नहीं है, ज्यादा वेद पढ़ने वालों के लिए भगवान दुर्लभ है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। समय हो गया, हम प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे क्योंकि मेरे को आंखें दिखाई जा रही है।